Welcome to my channel. Today we are going to study about diuretics, which comes in urinary system. So let's start. Diuretics are the drugs which increase urine output. Diuretics are drugs which increase urine output और urine frequency. इट मीन्स कि जो डाययूरेटिक्स होते हैं ये ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट और यूरिन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं. दी एजेंट्स आर यूज्ड इन डिक्रीज कॉजिंग सोडियम एंड वाटर रिटेंशन लीडिंग टू हाइपरटेंशन. ये क्या कर सकते हैं, ये जो एजेंट है ये यूज़ होते हैं डिजीज़ में जो कि सोडियम और वाटर रिटेंशन का वर्क करते हैं, जो कि हाइपरटेंशन तक ले जाते हैं या एडिमा तक ले जाते हैं. तो ये हाइपरटेंशन और एडिमा में हम डाययूरेटिक्स देते हैं. ड्रग्स यूज टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी एंड इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट. तो जो ड्रग्स होता है वो यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है किडनी में और इंक्रीज कर देता है एक्सक्रीशन सोडियम और अदर इलेक्ट्रोलाइट्स का. आई होप ये सब क्लियर होगा इंट्रोडक्शन कि डाययूरेटिक्स जो है जो यूरिन आउटपुट और यूरिन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है, हाइपरटेंशन और एडिमा में यूज़ होता है. और ये क्या करता है, यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है किडनी में और सोडियम और अदर इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सक्रीट आउट करता है. सोडियम क्यों? क्योंकि सोडियम वाटर अब्जॉर्ब करता है अपनी बॉडी में. फिर हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन. तो अकॉर्डिंग टू टाइप, हाई सेलिंग लूप डाययूरेटिक्स में आता है फ्रूसामाइड एंड टॉर्सिमाइड. थियाजाइड डाययूरेटिक में आता है, ये सारे जो हैं ये सारे ड्रग्स आते हैं. फिर हम देख लेते हैं ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स में मैनिटोल आता है. और फिर दिया हुआ है कार्बोलिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स. फिर देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी. अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी में कौन कौन से ड्रग आते हैं, हाई एफिकेंसी डाययूरेटिक्स, मीडियम एफिशिएंसी और वीक डाययूरेटिक्स. तो ये सारे जो इसमें क्लासिफिकेशन है उसके अंदर उसके नाम दिए हुए, लूप, थियाजाइड, कार्बोनिक हाइड्रेस, ऑस्मोटिक और पोटेशियम स्पेयरिंग, है ना. फिर ये सारे जो ड्रग्स हैं ये दिए हुए, इनके नाम दिए हुए. आप 2 to 3 ड्रग्स के नाम याद कर सकते हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये सारे दिए हुए हैं. अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो फर्स्ट दिया हुआ लूप डाययूरेटिक्स का, दे शो देयर एक्शन बाय रिड्यूसिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एट द लेवल ऑफ लूप ऑफ हेनली. तो ये क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है सोडियम का. कहाँ, लूप ऑफ हेनली. आप सबको याद होगा फर्स्ट ईयर में हमने किडनी का डायग्राम पढ़ा होगा. तो किडनी में नेफ्रॉन होगा जो कि फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है. उसमें जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं. नहीं, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं. तो उसमें जो होता है वो जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है. सोडियम कम ऑब्जॉर्ब होगा तो पानी वाटर भी कम ऑब्जॉर्ब होगा, है ना. फिर पोटेशियम स्पेयरिंग देख लेते हैं. ड्रग विच एंटागोनिज द इफेक्ट ऑफ एंडोस्टेरॉन. तो ये क्या करता है, जो एंडोस्टेरॉन है उसका जो इफेक्ट है उसको कम करता है. ऑस्मोटिक में देख लेते हैं, इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस. ऑस्मोटिक में क्या होता है, जो इनहिबिट कर देता है, रोक देता है इसको, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस को. फिर देख लेते हैं कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स का क्या होता है, दे सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस. जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस होते हैं उसकी एक्टिविटीज़ को ये सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, है ना. फिर लूप की देख लेते हैं इंडिकेशन क्या क्या होते हैं. एडिमा, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, सेरिब्रल एडिमा, हाइपरटेंशन, हाइपरकैल्सीमिया एंड रीनल कैल्शियम स्टोन. फिर हम ऑस्मोटिक में देख लेते हैं क्या क्या होता है. रीनल एक्यूट रीनल फेलियर ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग सर्जरी एंड ट्रॉमा, टू ट्रीट और टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इंक्रीज ICP मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर में उसको प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए. ग्लूकोमा में हम लेते हैं. फिर देख लेते हैं इंडिकेशन कार्बोनिक एनहाइड्रेस का,
जिसमें कि एपिलेप्सी आता है, एक्यूट मोशन सिकनेस आता है, पेरियोडिक प्रोफाइल पैरालिसिस आता है और ग्लूकोमा। फिर पोटेशियम स्पेयरिंग में हम देख लेते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, एडिमा कंबाइंड विद फ्रूसामाइड थियाजिन टू रिड्यूस पोटेशियम लॉस बाय दीज एजेंट, और हाइपरटेंशन में। फिर से ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इस इन कॉन्ट्राइंडिकेशन में हम ये सब नहीं देते हैं ड्रग्स। इसमें दिया है इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, पल्मोनरी कंजेशन और एडिमा। इसमें दिया है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, सीवियर पल्मोनरी कंजेशन, हेपेटिक इनसफिशिएंसी, और इसमें दिया है एनोरिया, एक्यूट एंड प्रोग्रेसिव रीनल इनसफिशिएंसी, हाइपरकैलेमिया। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। लूप ऑफ हेनले वाले में क्या है, हाइपोकैलेमिया, डिहाइड्रेशन, ऑटोटॉक्सिटी, हाइपोटेंशन, हाइपरयूरिसीमिया। ऑस्मोटिक में देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, इंक्रीज सर्कुलेटरी लोड एंड मे कॉज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस में आता है हाइपोकैलेमिया, स्किन रैश, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पोटेशियम स्पेयरिंग में हम देखते हैं हाइपरकैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और गाइनोकोमेस्टिया और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इंक्लूडिंग पेप्टिक अल्सर में हम ये सब नहीं देते हैं। ड्रग इंटरैक्शन देख लेते हैं। साइमल्टेनियसली यूज ऑफ स्पाइरोलैक्टोन एंड डिजॉक्सिन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग द रिजॉस्टिंग टॉक्सिसिटी। मतलब ये दो जो मेडिसिन को अगर हम साथ में यूज़ करेंगे तो रिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। स्पाइरोनोलैक्टोन इफेक्ट में इंक्रीज विद सैलिसाइलिक यूज, मतलब कि इसका जो इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा सैलिसाइलेट्स का यूज करने पे, है ना। रोल ऑफ नर्स देख लेते हैं यहाँ पर। मॉनिटर यूरिन आउटपुट, ब्लड प्रेशर एंड हेयर बाय चेक द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हमें यूरिन आउटपुट, ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को चेक करते रहना है, मॉनिटर करना है। ऑब्टेन वाइटल साइंस लेने हैं। मॉनिटर लेबोरेटरी वैल्यूज स्पेशली पोटेशियम एंड सोडियम, है ना। हमें मॉनिटर करना है लेबोरेटरी टेस्ट को जिसमें स्पेशली हमें पोटेशियम और सोडियम को देखना है। और ऑब्जर्व फॉर साइंस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हमें ऑब्जर्व करना है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। मॉनिटर हेयरिंग एंड विजन, लूप डायरेटिक्स आर ऑटोटॉक्सिक, तो हमें हेयरिंग और विजन भी साथ साथ में मॉनिटर करना है क्योंकि लूप डायरेटिक्स का एक क्या होता है, ऑटोटॉक्सिक, मतलब वो हमारे एयर को भी इफेक्ट कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर डायरेटिक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।